हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर टोटल हम लोग 100 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर रखा है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर एक बार देख लें, चैनल को विजिट करें, प्ले लिस्ट चेक करें। प्ले लिस्ट में आपको वहाँ पर क्लास 12 के लिए जो है 2022 के लिए मॉडल पेपर मिल जाएगा, जिसका पहले से ऑलरेडी हमने सोल्यूशन कर रखा है। आज हम लोग जो मॉडल सेट नेक्स्ट है वो चर्चा करने वाले, इस पर टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे 100 MCQ। एग्जाम में आपको आउट ऑफ 100 यू हैव टू सेलेक्ट एनी 50, है ना, 50 ही बनाने रहते हैं आपको। यहाँ पर आप मिलेंगे, लेकिन मौके मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चन पढ़ने की, ठीक है। तो सब आप पढ़ें, एक बार गो थ्रू हो जाए, जिसमें आप वेरी कंफर्टेबल है वही सॉल्व करने की कोशिश करना आप, ठीक है गाइस। और 50 ही करने, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ओके। चलिए, पिछली वीडियोज़ में थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया था, क्योंकि हमें 100 MCQ सॉल्व करने रहते हैं, तो मैं चाह रहा था कि बहुत जल्दी से इसको निपटा दें। पर कुछ बच्चों की ये शिकायत आई कि सर आप बहुत जल्दी बताते हो, तो हमें जो एक प्रॉपर टाइम है सोल्यूशन सोचने का वो नहीं सोच पाते हैं, फिर वो वीडियो इतना मज़ेदार नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम स्लो करेंगे, है ना। एक बार आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने का जो रिमेनिंग दिए हुए गिवन है ऑप्शन है उसके थ्रू एक बार आई मीन ऑप्शन के थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाओ, और उसके बाद जो आपको ऑप्शन लगता है अपनी तरफ से कि नहीं इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर सही है, तो वो आंसर आप मन में सोच के रखो। देन मैच योर आंसर विद माई आंसर, और फिर आप देखें कि आउट ऑफ 100 आपने कितने सही करा, ठीक है। थोड़ा सा इससे कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा इस, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि रीता डिड नॉट, अच्छा उससे पहले एक छोटी सी नोटिफिकेशन और गाइज, अगर आपको ये कंप्लीट PDF चाहिए इस तरह का उर्दू या इंग्लिश का, तो आप 9508214760 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जो भी प्रोवाइड आई मीन जो भी रिक्वायर्ड PDF है, चाहे इंग्लिश का है उर्दू का, आप मंगा सकते हो गाइज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। रीता ने जो है रूम को साफ नहीं किया, ठीक है। तो इसका बताइए क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होगा गाइज? तो रीता नॉट क्लीनिंग द रूम, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, रीता जो है रूम को साफ नहीं किया, तो उसके उसका पैसिव वॉइस जो आपको है बनाना है, नहीं करता था रीता, नहीं करती थी, हो ऐसा होगा। रीता एक लड़की है ना। चलिए, आपने सोच लिया होगा आंसर। अगर तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने लगा हूँ, इसका आंसर है द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा हुआ है राम इज सिंगिंग ए भजन। राम भजन गा रहा है, ठीक है। इसका आपको कन्वर्जन करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है गाइज। चलिए, तो ए भजन सिंगिंग बाय राम, या राम इज सैंग भजन, या ए भजन इज संग बाय राम, या ए भजन इज बीइंग संग बाय राम। तो इसका इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए भजन इज संग बाय राम, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। आई होप थोड़ा सा तो आज मैं स्लो बता रहा हूँ, कल के कंपेरिजन में, आई मीन लास्ट जो हमने मॉडल सेट किया उसके कंपेरिजन में। ए मैन ड्राइव्स द कार, एक आदमी गाड़ी चलाता है। यहाँ पे भी वापस क्या जो कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस पहचानना है गाइज। ए कार इज ड्रिवन बाय मैन, ए कार वाज ड्रिवन बाय ए मैन, ए कार विल बी ड्रिवन बाय ए मैन, या ए कार मे बी ड्रिवन बाय ए मैन। चलिए, थर्ड का जो ऑप्शन सही है वो गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए कार इज ड्रिवन बाय ए मैन, ठीक है गाइज। अगला है वी सा हिम क्रॉस द रिवर, वी सा हिम क्रॉस द रिवर। चार का ऑप्शन नंबर आप फटाफट से पढ़िए, देन मैच योर आंसर विद माय आंसर। ये आपके पास यहाँ सम ऑफ द ऑप्शन आर रिटन ओवर हेयर, यू कैन गो थ्रू ऑल द ऑप्शन, और उसके बाद आप अपना आंसर मैच करने की कोशिश करें विद माय आंसर, ओके। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ही सा सीन क्रॉस द सॉरी ही वाज सीन क्रॉस द रिवर बाय अस, ठीक है भाई। अगला है द वैन सॉरी द वैन इज बीइंग ड्रिवन बाय रहमान, ठीक है। इसका कन्वर्जन करना है एक्टिव वॉइस में। तो वैन इज ड्रिवन बाय रहमान, या रहमान इज ड्राइविंग द कार, या ड्राइव द कार इज रहमान। ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ लग रहा है ना, सुनने में अजीब सा लग रहा है ये, रहमान ड्रिवन द कार। चलिए, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो 5 का ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रहमान इज ड्राइविंग द कार, ठीक है भाई। कार या वैन जो भी लगा हुआ, यहाँ कार की जगह वैन भी हो सकता था, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा है जिसमें लिखा हुआ है इट इज़ नॉन टू यू, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन करना है। लिखा हुआ है यू आर नॉन इट, यू आर नॉन इट। अच्छा, दोनों सेम ही हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे KNOW है, नो है, यहाँ पे नॉन है, ओके गाइज। चलिए, यू नो इट या डू यू नो इट, क्या आप इसे जानते हो? तो साइन ऑफ इंटरोगेशन भी छोड़ दिया इसने। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यू नो इट, यू नो इट, तुम इसे जानते हो। इसका होता है क्या? पैसिव, इट इज नॉन टू यू। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7वां है जिसमें लिखा हुआ है माई ब्रदर डैश येट, माई ब्रदर करेक्ट टेंस चुनना है इसमें से। चलिए भाई, 7 का ऑप्शन होगा हैज़ नॉट कम, मेरा भाई जो अब तक नहीं आया है, तो इसका आंसर जाएगा हैज़ नॉट कम। माई ब्रदर हैजंट कम, अब तक आया ही नहीं है ना, येट मतलब अब तक होता है। अगला है सीता डैश टू द पिक्चर ऑन संडेज, ठीक है।
चलो भाई, 8वां का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीता गोज टू द पिक्चर ऑन संडे। जो संडे होता है, रविवार होता है, रविवार में वो जो है ना सीता वो पिक्चर देखने जाती है ना, संडे को ही जाइए है ना, ऑफिशियल काम करती है बेचारी, टाइम ही नहीं है उसके पास। तो द पेशेंट डैश बिफोर द नर्स केम, इसमें टेंस पहचानना है, कोलैप्स्ड, कोलैप्सेस, या विल कोलैप्स, या मे कोलैप्स। तो 9 का ऑप्शन वेरी आसान भाई, वेरी इजी है ना। 9 का ऑप्शन जो है वो सही है ए, दैट इज कोलैप। पेशेंट जो है ना वो कोलैप्स हो गया, यानी खत्म हो गया, मरमुड़ा गया है ना, बिफोर द नर्स केम, नर्स आने से पहले, क्योंकि यहाँ पास्ट लगा हुआ है ना, देख रहे हो, नर्स आई थी उससे पहले ही द पेशेंट कोलैप्स, मर गई थी, बिफोर द नर्स केम। ओके गाइज, चलिए 10वां लिखा हुआ है आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। इसका आपको पहचानना है करेक्ट टेंस फॉर्म। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एज सुन एज द टीचर दैट द स्टूडेंट विल स्टैंड अप, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म्स। करेक्ट टेंस यहाँ पर पहचानना है, तो टेंस वगैरह पहचानने के लिए आपको कई बार एग्जाम में आता है। 11 का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एज सुन एज द टीचर कम द स्टूडेंट्स विल स्टैंड अप। ठीक है, ठीक है भाई। अगला है डैश ही लिव लॉन्ग, इसमें से एक्सिलरी वर्ब पहचानना है ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। 12 का ए, आप आशीर्वाद ही तो दे रहे हो है ना, तो आशीर्वाद के साथ मे लगाते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, बढ़िया भाई, लोग बहुत लंबा जियो अब तो है ना। माई कज़न डैश स्विम व्हेन ही वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल का था तब से ही वो क्या करने लग गया भाई, तैरने लग गया भाई, तैरता है वो है ना। तो अब देखेंगे जो 13th है उसका ऑप्शन नंबर ए, कुड। माई कज़न कुड, कैन का पास्ट जो होता है वो कुड होता है, 6 ईयर ओल्ड की बात हो रही है, जब वो 6 साल का था तब से ही वो क्या करने लगा था, तैरना। तो कैन का कुड लगाएंगे है ना, तैर सकता था। तो मेरा जो कजन ब्रदर है वो तब से ही तैर सकता था जब वो कितना ईयर ओल्ड था, 6 ईयर ओल्ड। नाउ यू आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर नंबर जो है आपको डिस्प्ले वापस से कर दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पे 9508214760, दिस इज द नंबर इन विच यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर आप कोई भी PDF मंगाने के लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्ती का इंग्लिश मत बोलो भाई, नहीं आती है तो ठीक है, लेकिन पर बोलते रहना चाहिए, एक ना एक दिन आप तो बोलने लग जाओगे। ट्राई जो है ना, निरंतर प्रयास से आप बोलने लग जाओगे। इंग्लिश इज जस्ट ए लैंग्वेज, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी है नहीं। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो रोने वाली कोई बात है नहीं, है ना, जस्ट ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14th है, लिखा हुआ है व्हेन आई वॉज यंग आई डैश रीड विदाउट ग्लास, और यहाँ पर करेक्ट जो एक्सिलरी वर्ब है वो पहचानना है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा, जिसमें ऑप्शन लिखा हुआ पहला मस्ट होगा, या सेल, कुड, या माइट। तो जब मैं जवान था तो मैं बिना चश्मे के पढ़ पाता था या पढ़ सकता था, तो कैन लगता तब जब ये प्रेजेंट में होती बात। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है, सॉरी पास्ट की हो रही है, तो यहाँ पे कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड, क्योंकि कैन का जो पास्ट है वो क्या होता है, कुड। तो आई कुड रीड विदाउट ग्लास, मैं बिना ग्लास के पढ़ पाता था। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है वी डैश फिल आवर एप्लीकेशन, वी डैश ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। ओके, तो जो यहाँ पे शुड होगा, सेल होगा, या कैन, या कुड। तो 15 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डैश आई गो आउट सर। सो तो यहाँ पर जो है एक्सिलरी वर्ब पहचानना है, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है टीचर से, तो मे आई बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, है ना, ऐसा करके बोलते हैं, तो मे आई गो आउट सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है ही क्लाइंब्ड अप ए ट्री ही हैड सीन ए वोल्फ। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये पार्टिकुलर ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन को आप पढ़ो और पढ़ने के बाद अपना आंसर मैच करो विद माई आंसर। मैं आंसर बताने लगा हूँ। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैविंग सीन ए वोल्फ ही क्लाइंब्ड ए ट्री। भाई भेड़िया को देख के आप पेड़ पे चढ़ जाना है ना, बाघ को देख करके और शेर को देख करके मत चढ़ना, क्योंकि शेर और बाघ जो है वो खुद ही बहुत बेहतरीन पेड़ पे चढ़ने वाला होता है, तो वहाँ आप बच नहीं पाओगे। चलो ठीक है, मैं जेन्युइनली कहा हूँ पर ये बात। मोहित इज इल, ही इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बनाना है करेक्ट, और आप एक बार चेक कर लो। 18 का जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहन इज इल येट ही इज वर्किंग हार्ड। मोहन बीमार होने के बावजूद भी बहुत काम कर रहा है भाई, तब भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है। आप क्यों सो रहे हो फिर। किरण जो है कुड नॉट कम, सी वॉज टायर्ड, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है करेक्ट, सुटेबल कॉम्बिनेशन बनाना है। तो किरण जो है वो कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकी क्योंकि वो क्या थी, वो थकी हुई थी भाई, सी वॉज टायर्ड, वो थकी थी। ठीक है, चलिए भाई
चलिए भाई अब बताएंगे 19 का ऑप्शन बताएंगे। 19 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखेंगे भाई, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो है राम केम यस्टरडे ही वाज ए साइंटिस्ट एंड टीचर। तो 20 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, राम इज साइंटिस्ट एंड टीचर केम यस्टरडे, ठीक है भाई। चलिए भाई 20 के बाद देख लो 21 जिसमें लिखा हुआ है द पुअर एलोन। थोड़ा आप देखिए, मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि यार 100 क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, है ना। तो दैट इज आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम है ना, मच अमाउंट ऑफ टाइम। इतना टाइम आपके पास रहता कहाँ है, वैसे भी एग्जाम बहुत कम दिनों में रह गया है। तो द पुअर एलोन डिजर्व हेल्प, द पुअर एलोन डिजर्व्स हेल्प। चलिए भाई 21 का ऑप्शन फटाफट से आप पढ़ लो 90 की स्पीड से, और आप उसको आंसर पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो ना। 21 का ऑप्शन जाएगा ए, नन बट द पुअर डिजर्व हेल्प। कोई नहीं भाई, लेकिन पुअर जो है, गरीब जो है वो जो है हेल्प के डिजर्व करती है, हेल्प जो मदद है जो उसको रिक्वायर्ड है, सबको नहीं है भाई, है ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा बोलो भाई, सच बोलो आप, तो है ना। इसका निगेटिव जो है सेंटेंस बनाना है, तो 22 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर, ठीक है, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठी मत बोलो भाई, तो हमेशा सच ही बोलोगे आप, है ना। चलो भाई, कैन ए मैन लिव फॉर एवर, हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है, इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा ये बताओ आप। 23 का जो ऑप्शन है सही वो है ऑप्शन नंबर ए मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, हमेशा एक आदमी जीवित नहीं रह सकता। जो आपके बायो जो है एक क्लास 12 की बायो एनसीईआरटी, वहाँ पे लिखा रहता है व्हाट एवर बी द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ वेरी ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, जिंदगी कुछ भी हो सबका मरना तय है। और फिर खास ये बात भी लिखा हुआ है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डेथ नहीं होती है। चलो साइंस की बात क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि एक अलग चैनल है हमारा जिसका नाम है साइंस समय, इस चैनल पे आप जाकर के साइंस का जो है कंप्लीट अध्ययन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 12th की जो है बोर्ड एग्जाम की खासा तैयारी कराई जा रही है, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, ओके, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। इसमें यहाँ पर छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियो भी आती है, और क्लास 10th का भी थोड़ा बहुत तो आपको तैयारी कराई जाएगी वहाँ पर, ठीक है गाइस। चलिए हाँ क्या बोल दिया मैंने, ठीक है ठीक है। और भाई ये इस चैनल पे आपको कंप्लीट उर्दू और इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी, तो आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो लग जाए अच्छे तब कर लेना लाइक, है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जो भी है टिम करना फलाना वो सब दबा, ताकि आपके पास जो वीडियो है वो सबसे पहले आ जाए भाई। ये फॉर्मेलिटीज़ है, बोलना रहता है। कैन इट बी ट्रू, चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस बताओ भाई। 24 का जो निगेटिव सेंटेंस है वो बताओ आप। 25 का जो आंसर है, आंसर गाइस आपने ऑप्शन सारे पढ़ लिए होंगे आई गेस, ऑप्शन जो है इसका ए नंबर सही है, इट कैंट बी ट्रू। 25 देखिए, दिस इज ए किलो डैश राइस फॉर यू। 25 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑफ, दिस इज ए किलो ऑफ राइस फॉर यू, ठीक है। 26 लिखा हुआ है वी शुड बी काइंड डैश एनिमल्स, इसमें आपको सुटेबल जो प्रीपोजिशन है वो पहचानना है, बाई, एट, द, थ्रू या टू। तो 26 का जो सही उत्तर है, 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। 27वां देखेंगे, आई विल वेट डैश ही रिटर्न्स, जब तक वो नहीं आता है भाई इंतजार कर लूँगा भाई, इंतजार कर लूँगा, ठीक है मैं इंतजार कर लूँगा भाई। 27 का ऑप्शन जो है आप एक बार फटाफट से टिक करो, अनटिल, मैं तब तक वेट करूँगा जब तक वो रिटर्न नहीं आ जाता, ठीक है भाई। ओके, द स्वर्ड इज हैंगिंग, मतलब स्वर्ड मतलब समझ रहे हो ना, अरे स्वर्ड मतलब समझ रहे हो ना भाई, डैश माई हेड ओवर ऑन ऑफ 4, ठीक है भाई। अरे स्वर्ड तलवार भाई, लड़ाई जिससे लड़ता था राजा लोग बादशाह लोग। 28 का ऑप्शन बताओ भाई। 28 का जो ऑप्शन है वो है सही, ओवर ओवर ओवर, हमारे सर के ऊपर जो है ना स्वर्ड लटका हुआ है, जब जी चाहे तब उतार लेंगे भाई, और चले जाएंगे युद्ध मैदान जंग में, और जंग लड़के आएंगे, हारना तो पक्का तय है। ऐसी बात नहीं है, जीत भी सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई, ही डाइड डैश हिज सोसाइटी, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको पहचानना है, एट, ऑफ, फॉर और फ्रॉम। चलिए भाई 29 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर, ही डाइड फॉर हिज सोसाइटी, अपना समाज के लिए वो बेचारा मर गया, काफ़ी अफसोस की बात है। द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट, हेस्ट पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट, चलो ठीक है। 30 का ये हेस्ट का मतलब मुझे पता नहीं यार, मैंने देखा नहीं इसको, ठीक है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं भी सीख जाऊंगा, और वैसे भी मैं इस वीडियो खत्म होने के बाद तो चेक करने वाला हूँ ही सही, है ना। चलिए भाई 30 का ऑप्शन बताएंगे फटाफट से। 30 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, द वर्क वॉज डन इन हेस्ट, हेस्ट मतलब होगा जल्दी होगा मैं शायद, ठीक है। 31 देखेंगे, 31 लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनना है ना। ब्रेड एंड बटर, चलो देखिए, आर होगा, इज होगा, ब्रेकफास्ट इज माई ब्रेड एंड बटर, या यहाँ पे देख लो आप, सेंटेंस सारा पढ़ लो, है ना।
और आप आंसर तो चूज करने की कोशिश करो। 31 का जो सही आंसर है वो मैं बताने लगा हूँ, उसका है 31 का ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई लोग ब्रेड एंड बटर को जो है वो 2 मान लेते हैं और 2 मानते हुए प्लूरल मान लेते हैं कि ये एक से अधिक हो गया, पर ब्रेड एंड बटर जो है वो एक साथ एक ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है भाई, और इसके साथ आर नहीं लग करके इज लगेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट मोड में आता रहता है, तो आप इसको देख लो एक बार ध्यान से। वैसे ही जो बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी तो उसको भी अलग नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। बैल और गाड़ी दोनों मिलाकर एक ही मानते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस वापस से पहचानना है एक बार, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं है, तो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। द बॉयज विल प्ले क्रिकेट, दिस बॉयज लिखा हुआ है, दिस बॉयज तो हो ही नहीं सकता भाई, दिस बॉयज कैसे, दिस बॉयज कैसे, दीज बॉयज हो सकता था। दैट बॉयज यहाँ भी गड़बड़ हो गया है, तो दैट के साथ बॉयज कैसे है, दैट मतलब एक अकेला होता है ना। दीज बॉयज, हाँ पढ़ने वाली बात है, विल प्ले क्रिकेट या क्रिकेट प्लेज बाई बॉयज आर दे, तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर वो सही है। 32 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। चलें 33 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है वापस से करेक्ट सेंटेंस पहचानना है, और क्योंकि यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा तो मैं पर ये बता रहा हूँ। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी फैमिलीज डू यू हैव। अरे फैमिलीज, हाउ मेनी फैमिलीज क्या होता है, हाउ बिग योर फैमिली, ठीक है, हाउ बिग हैव योर फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 एक तो देख लो पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। आपके जो परिवार है उसमें नंबर ऑफ पीपल कितना है भाई। चूज द करेक्ट आंसर, वापस से पहचाना करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैट वाज श्योर ऑफ मिस्टेक, दिस वाज ए श्योर ऑफ मिस्टेक। ये थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, दैट मे बी श्योर ए मिस्टेक एंड दैट वाज श्योरली ए मिस्टेक। तो आप अब तक पहचान लिए होंगे 34 का जो आंसर है, 34 का वो ऑप्शन नंबर डी, दैट वाज श्योरली ए मिस्टेक। दिखाई पड़ रहा है कि वो बिल्कुल गलती करी, उसने कैच छोड़ दिया, तो भाई मिस्टेक ही था वो। तो ही प्लेस डैश टेबल, फटाफट बता रहा हूँ भाई, बेस्ट आर्टिकल पहचानना है भाई, ए एंड दैट नन ऑफ दिस बताएंगे भाई। 35 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही प्लेस द टेबल, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगला देखेंगे, देयर इज डैश गार्डन बिहाइंड द हाउस। चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे पहचानना है। 36 का जो सही उत्तर है, फटाफट से देख लो ऑप्शन आप, इसका सही उत्तर है ए, ठीक है भाई। देयर इज ए गार्डन इन द हाउस, होना ही चाहिए, तभी तो हम लोग खेलेंगे वहाँ पे। ही प्लेज डैश टेनिस वेल। चूज द आर्टिकल, बेस्ट आर्टिकल पहचाना भाई। 37 का बेस्ट आर्टिकल आप लोग पहचानो। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं है। ही प्लेज टेनिस वेल, बस यही हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस। माई ब्रदर इज, अरे रे 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 ये क्या हो गया भाई, माई ब्रदर इज डैश SI ऑफ पुलिस। चलिए, माई ब्रदर डैश SI ऑफ पुलिस, जल्दी बताएंगे। 38 का जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर बी, इज एन SI। देखो SI साहब बोल रहे हैं कि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ ये है नहीं, क्या नहीं है यहाँ पे, अरे यहाँ पे वो नहीं है, वोवेल टर्म, वोवेल है नहीं, पर वोवेल साउंड है। मैंने पहले भी कह रखा है कि वोवेल साउंड इंपॉर्टेंट है, साउंड होना जरूरी है, वोवेल का होना जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 38 का। चलो अगला देखेंगे, ही सेंट डैश SOS। चलो भाई 39 का बताएंगे। 39 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, वापस से SOS। ऐसा लगता है कि ए से स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अरे देखो, यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है भाई, यू से, और यू क्या है, ववेल है, तो इसके आगे एन यूनिवर्सिटी नहीं लगता है, डिस्पाइट ऑफ इट कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, ववेल लगा हुआ है। और जबकि आवर देखो, अब HOUR, आवर, आवर किससे स्टार्ट हुआ है, H से, और इसके आगे एन लगता है, जबकि ये क्या है, यहाँ पर ववेल नहीं है, ववेल साउंड है, पर आवर ऐसा बोल रहे कि वो से स्टार्ट हुआ है, तो ववेल साउंड इंपॉर्टेंट है, ववेल का होना जरूरी नहीं है। प्यारी प्यारी बात है, पर काफ़ी अच्छी बात है। चलिए 40 का देखेंगे, आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। 40 का बताएंगे फटाफट से। 40 का जो ऑप्शन सही है, आई डिड नॉट लाइक, पसंद ही नहीं मुझे क्लासिकल म्यूजिक। हो वो रैपिंग वाला दुनिया में हो ना आप। हीज डैश ऑफ मी, हीज आपके यहाँ जीलेस का स्पेलिंग पूछ रहा है, बस ये पजल्ड और ये कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूज तो नहीं हो सकता, ही इज कन्फ्यूज ऑफ मी नहीं। 41 का आंसर बताओ, 41 का आंसर बताओ। जीलस का स्पेलिंग पूछ लिया आपको, जेड से नहीं होता, ये जे से होता है, ठीक है, जीलस वो मुझसे जल रहा है भाई। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग बताओ भाई, क्विक, क्विक का स्पेलिंग पूछ रहा है क्या, अरे इतना सिंपल स्पेलिंग कैसे पूछ जाइए। चलिए भाई, अब 42 का सी, अरे इसमें क्यों टाइम लगाना है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ना। चूज द करेक्ट, वापस से वो ट्रीज, जल्दी बताओ। 42 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, वापस से ऑक्यूपेशन की जो स्पेलिंग होती है OCCUPATION, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा, है ना, कौन सा काम कर रहे हो आप, वो है आपका ऑक्यूपेशन। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, OCC ऑक्यूपेशन, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ ई दिख रहा है ना, और यहाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो भाई ऑप्शन नंबर सी 44 का,
चले 45 देखेंगे, वापस से स्पेलिंग पूछ रहा है और यहाँ पर अभी क्या पूछ रहा है, कंपेनर। कंपेनर तो एक बार देख लो बढ़िया से, है ना, कंपेनर की स्पेलिंग आप चेक कर लो एक बार और हमें जरूर जल्दी से जल्दी बताओ। इसमें जी जो है साइलेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कंपेनर में ऑप्शन नंबर ए सही है। समवन डैश गिवन मी द मैसेज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से समवन गिवन लगा हुआ है तो देखिए हैज होगा या हैव होगा, वाज और वर तो कैंसिल हो गया। गिवन लगा हुआ है, V3 लगा हुआ है तो हैज होगा या हैव होगा, बताओ। समवन, ये समवन जो है वो सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है तो समवन हैज गिवन मी द मैसेज, हमारा हमें बताया मैसेज दिया किसी के बारे में, ठीक है। तो 47 का जो ऑप्शन जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, चलिए नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 47। कहाँ गया 47 मेरे भाई, किधर हो आप, ठीक है 47 मेरा भाई है क्या, देख लेते हैं, मिलके बात करेंगे, पहचान में आएगा तो ठीक है। हाँ है, लग तो रहा है। मिल्क एंड फ्रूट्स डैश गुड फॉर हेल्थ, इज हैज़ आर हैव तो हैज़ और हैव तो वैसे ही काट दो आप, इज और आर में करो लड़ाई और सोचो जरा सा आंसर, सोचो जरा आंसर। तो मिल्क एंड फ्रूट्स भाई, फ्रूट्स एंड मिल्क सब अलग अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर की प्लूरल हो गया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें कहा गया है ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश ए सेपरेट रूम। यहाँ पर वापस से करेक्ट ऑप्शन पहचानना है, हैज़, हैव, इज और आर। चले भाई 48 का जो आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज ए सेपरेट रूम, सबको है अलग अलग रूम, ठीक है, हैज़, ठीक है। आई हैव ए पेन बनाया ना, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ, ऐसे करके। द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स एंड कस्टम्स डैश अननोन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इज, आर, हैज़, हैव, वो सब पहचानना है तो जल्दी से बताएंगे आप। 49 का जो ऑप्शन सही है वो मैं लगाऊँ बताने, और वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई, ईजी लगेगा यहाँ पे। कैसे लगेगा आप पहचान पा रहे होंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास समय कम है और वी हैव टू सॉल्व 100 MCQs। सो हेयर वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 50, है ना, 50 रन मारने के बाद जो है यहाँ पर दर्शकों का अभिवादन स्वीकारा जाएगा। लिखा हुआ है हर हैंड वर्क जो है एंड डेडिकेशन जो है आर डैश पेड ऑफ, हैज होगा, हैव होगा, इज होगा या आर होगा। तो 50वां क्वेश्चन सही है हैज़ पेड ऑफ, ठीक है भाई। चलो भाई, द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट, सही बात है ना। इसमें आपको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। 51 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ए इज द करेक्ट आंसर, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल स्वीट। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 52nd है इसमें लिखा हुआ है समीर सेड यू आर टेलिंग द ट्रूथ, वापस से इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो 52nd का जो आंसर सही है मेरे दोस्त, आप एक बार फटाफट से आंसर पढ़ो, हैं फटाफट से पढ़ो आप। कई लोग तो सो रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, फटाफट से आंसर बता रहे हैं, खुद ही इंजॉय कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एग्जाम से पहले, है ना, और एग्जाम से पहले आप थोड़ा सा बूस्टअप होकर जाना। डोज तो पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, पर ये डोज आप जरूर ले लो, बूस्टअप हो जाओ। अगर आपको इस तरह की कंप्लीट PDF चाहिए तो वापस से मैं बता रहा हूँ 950950850460 कॉन्टेक्ट विद दिस नंबर, यू विल गेट द रिक्वायर्ड PDF। जो भी आपको ज़रूरत है वो PDF आप यहाँ से ले सकते हैं और एग्जाम के लिए शानदार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है भाई। हैरिश आस्क्ड शेल आई ओपन द डोर, ये हैरिश ने पूछा है। तो 53rd का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, डी। चलिए 54th, ही सेड आई हैव गॉट ए टूथ एक, ठीक है, टूथ एक मतलब होता है दर्द, दांत में दर्द, जैसे हेड एक जहाँ भी लगाओ पीछे वो दर्द होता है, तो माथा में दर्द तो हेड एक, बॉडी में दर्द तो बॉडी एक, दांत में दर्द तो टूथ एक, है ना, ACHE। ओके गाइस, चलिए बताएंगे फटाफट से 54th का आंसर। 54th का आंसर, जाग जाओ भाई फटाफट। 54th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यस, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 55 जिसमें लिखा हुआ है शीला सेड दैट रीता केप्ट हर वेटिंग, इंतजार कराती रही, है ना, इंतजार कराती रही यार। शीला सेड दैट रीता जो है ना उसको इंतजार कराती रही। तो यहाँ वापस से बनाना है डायरेक्ट, जो है डायरेक्ट नरेशन में यू हैव टू कन्वर्ट दिस पार्टिकुलर सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। तो 55th का जो आंसर है मेरे दोस्त वो है ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 56 जिसमें लिखा हुआ है ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज ruined। जल्दी बताएंगे फटाफट से। 56 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें लिखा हुआ है यू आर डैश द पुअर। 57 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई 58 फटाफट करो सर, अब क्या, हाँ यार, चूज द करेक्ट सेंटेंस, थक गया हूँ मैं अब तो, जल्दी बताएंगे। चूज कर लिया आपने, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थक गया हूँ इन द सेंस की मतलब लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप थक जाओगे ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ।
59th का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन ए लाउड वॉइस, ही स्पोक इन ए लाउड वॉइस। अरे तेज बोलोगे तभी तो सुनेगा सामने वाला, स्लो स्लो मध्यम मध्यम बोल रहे हैं, कौन सुनने वाला भाई आपको, कौन सुनने वाला, कोई भी नहीं। ऑफ, अरे क्या लिखा हुआ है, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली द मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट मोर द इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन नंबर सी और डी को तो एकदम ऐसे ही काट दो, देखिए लग रहा है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। अब ए और बी में आप करो विचार, ए और बी में क्या करो आप, करो विचार, आप करो विचार, फिर कर आगे कर हम लोग करेंगे प्रचार। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम हमारे क्लास में भी जनरली क्या होता था, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता था, जैसे सर जब हम लोग ट्रांसलेट बना देते थे, ठीक है। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वुमेन्स ऑफ वांस इज फॉर्म। देखिए ये आप यहाँ पर 100 यहाँ पर किताब जो पोर्शन है, बुक जो पोर्शन है आपका, उससे आने लगा है, और ये लाइन पूछा गया होगा कि किससे लिखा हुआ है भाई, तो साफ साफ दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी कहीं किताब का अंश भी खोला होगा तो साफ साफ कह पाओगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में महात्मा गांधी ने ये वाली बात कही है, ठीक है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, कौन से साल में गांधी चंपारण गए भाई, लगी हाथों ने थोड़ा थोड़ा इतिहास भी कर लिया हमने। 1917 में गए चंपारण। 63 देखेंगे, हु वाज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम। ओहो क्या पढ़ रहे हो सर आप ये, चलो भाई कोई बात नहीं। 63 का जो आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम लिखा उसने। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश पॉलिटिशियन, लीडर या नेशनलिस्ट था या थिंकर था, क्या था भाई वो। 64 का ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी, नेशनलिस्ट था वो भाई, नेशनलिस्ट था, ठीक है भाई, देशभक्ति जिसको बोलते हैं। When नानू काका is unable to express in English or Hindi, he starts speaking is। देखिए इस सब में आप क्या समझाओ, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बुक पढ़े तो शानदार, रिवीजन करो फटाफट से आप, है ना। 65 का आंसर फटाफट से बताओ, फटाफट बताओ, मराठी। चलिए 66 देखेंगे, द बार्क ऑफ जस्टिस इज व्हाट, द बार्क ऑफ जस्टिस बैंकक्रप्ट, हाईवे, स्टैगर्ड और या स्ट्रगल, स्ट्रगल जल्दी बताएंगे। 66 का जो उत्तर है मेरे दोस्त वो है बैंकक्रप्ट, दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया। 19 इज डैश डैश 19 डैश इज नॉट एन इन बट ए बिगिनिंग। चलो भाई बताओ, 67 का जो उत्तर सही है वो मैं लगा रहा हूँ बताने आपको, और वो है ऑप्शन नंबर 1963। 1963 की बात हो रही है शायद, यस। व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कौन सा, एग्रीकल्चर, मशीनरी, फायर या व्हीकल्स। 68 का जो आंसर है वो आपको लग गया होगा पता, वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फायर। आग लगा देगा, आग लगा देगा। हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, कौन लिखा ये, कौन लिखा मेरे दोस्त ये भाइयों और बहनों, ये जो लिखा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आंध्र रसेल, यानी बर्ट्रेंड रसेल, मैं उसको आंध्र रसेल कहता हूँ। द ओल्ड वुमन, बूढ़ी जो औरत है, आस्क दैट सन फॉर द गॉड, ठीक है, गॉड मतलब लॉकी टाइप है ना, लॉकी ही कह लो उसको आप। 70 का आंसर बताओ फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 71, सेबी वाज ए 12-year डैश बॉय, इंडियन, चाइनीज, कोरियन और जापानी। 71 का जो उत्तर सही है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापानी। 72 जिसमें लिखा हुआ डैश वुमन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इंडियन इज साइथेटी, यहाँ छूट गया है ना, ए अफ्रीकन एंड ए कैनेडियन। तो 67 का जो आंसर सही है वो है एन इंडियन। 73 जिसमें लिखा हुआ है हु वाज एन एसेइस्ट, प्ले राइट, पोएट, सीगाना ओया, डोरथी एल शायर्स, एच.ई. बेट्स और एंटोन चेखव। तो 73 का जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोरथी एल शायर्स। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 74 जिसमें लिखा हुआ डोरथी एल शायर्स इज डैश एन एसेइस्ट, ए नोवेलिस्ट, एंड डॉक्टर, ए सिंगर। डॉक्टर तो था नहीं वो भाई। 74 का आंसर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे लिखता था तो एसेइस्ट। When Jay asked his parents to eat in the dash, चलो वरंदा में, बाथरूम में, किचन में और ड्राइंग रूम में। तो बाथरूम में क्यों कहेगा भाई, है ची कैसी बात करो, नहाने तो नहाते हुए खाना कोई खाएगा क्या। तो ऑप्शन नंबर सी है, किचन में ही खा लो भाई अब तो, है ना, किचन में। द बैंक विल गिव डैश इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू यानी बिंजॉय आर डैश, क्या होगा भाई, कितने साल का। 76 का जो उत्तर सही है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21 साल का, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक या बुक जो भी पढ़ते हो आप, द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज सेल्फलेसनेस या सेल्फिशनेस या कम्युनलिज्म या डिसऑनेस्टी। चलो भाई बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत हलवा क्वेश्चन, जो किताब नहीं भी पढ़ेगा तो भी आंसर नहीं कर पाएगा। सेल्फलेसनेस, ठीक है भाई। पर्ल एस बक केम टू नो अबाउट इंडिया थ्रू व्हाट, थ्रू बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। तो 78 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बुद्धिज्म, ठीक है भाई। चलिए भाई
लोमोब इज डैश ईयर ओल्ड, बताओ उम्र कितनी है लोमोब की? 35 साल, 35 ईयर ओल्ड। चलिए भाई, खत्म होने को आया है, थोड़ा सा जाग जाओ। ये जहाँ जो है वो सो गया है, पर आप मत सो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, इस जहाँ को एग्जाम नहीं देना। कैसी कैसी बात है, बस ऐवी कुछ भी बोल रहा हूँ, है ना, आपको जगाने के लिए बस। मेरा इंटेंट बस आपको जगा के रखना है। जो चुबुकोब, क्या लिखा हुआ है भाई? चुबुकोब इज ए डैश फार्मर, अच्छा ऐसा कुछ था क्या? चेखोव ऐसा कुछ था ना, एंटोन चेखोव, ये चोको बच्चा, हाँ क्या कुछ था भी तो ऐसा। मैं किताब बहुत दिन से रिवाइज किया है, तो आई एक्चुअली डू नॉट हैव मच आइडिया अबाउट दिस राइट नाउ। सो आपको, आपने पढ़ा तो है ना भाई? अरे आप क्लास 12 में हो भाई, मैंने तो 12 दे दिया भाई। मेरा जो मैंने 12 दिया है वो 2013 में, देखो कितना लंबा गैप है, और आप दे रहे हो 22 में, है ना। कोई बात नहीं, आप भी 2034 में ऐसी बात करोगे कि मैंने दिया है 2022 में और आप दे रहे हो 2034 में। चलो ठीक है, ये तो फालतू वाली बात हो गई, ये मैं वैसे एडिट कर दूंगा, काट दूंगा इसको। चलो ठीक है, ये पढ़ो और बताओ इसका आंसर। फार्मर, डॉक्टर, लैंड ओनर या टीचर? ओहो हो, 80 का क्या लगा रहे हो आप लोग, क्या लगा रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है वो लैंड ओनर, जो है ना भूमि मालिक जो है, वो सही है। चलिए 81st जिसमें लिखा हुआ है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जल्दी बताओ, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटाली? इटली मतलब जो भी पढ़ रहे हो आप। 81st का ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ठीक है भाई। हु सेज, अरे रे रे क्या हो जा रहा है, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स? रूपर्ट ब्रूक, वॉल्ट विटमन, टीएस इलियट, या इनमें से कोई नहीं? तो 82nd का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉल्ट विटमन। चलिए, starving through the leafless wood is from snake, the soldier, now the leaves are falling fast, या an epitaph? चलिए 83rd का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर सी। जॉन किट्स बिलोंग टू डिमकाना, ब्रिटेन, आइसलैंड, आयरलैंड या जर्मनी? तो 84th का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिटेन। 85th जिसमें लिखा हुआ है, अरे रे क्या हो जा रहा है ये, एंड गैदरिंग swallows tutor in the skies is taken from snake, the soldier, ochotum and epitaph? जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे भाई, एक साथ यार इतना क्वेश्चन करना आसान नहीं होता, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी है ना। पता नहीं यार आप लोग में इतना जज्बा कैसे बह रहा है कि आप लोग देख पा रहे हो, और इतना अगर आप देख पा रहे हो, बहुत लोग तो बहुत पहले ही निपट ली होंगी, छोड़ के चले गए होंगे, और अगर आप देख पा रहे हो तो आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा बहादुर हो आप बहुत ज़्यादा बहादुर हो भाई। आप तो, आपको सफलता ऐसे ही हासिल हो गई है, इतना अगर आपके अंदर धैर्य है, पैशन है ना, लेडीज चाहिए इसका, तो आप सफलता आपको ऐसे ही हासिल हो गई, आप खुश हो लो अगर इतना तक अगर आप आए हो ना, बहुत बड़ी बात है। हु हैज़, मतलब आप 87 क्वेश्चन लगातार देख रहे हो, या लगातार नहीं, अगर ब्रेक ले लेकर के भी देख रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये। हु हैज़ मेड एन एपिटेफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, जॉन डॉनी, वॉल्टर डिलामेयर, डी.एच. लॉरेंस, या इनमें से कोई नहीं? 87 का ऑप्शन जो बी सही है वॉल्टर डिलामेयर, 87 का ऑप्शन नंबर बी सही है वॉल्टर डिलामेयर। क्वेश्चन नंबर 88 जिसमें लिखा हुआ हाउ मेनी टाइम्स डज द पोइट यूज द वर्ड इंग्लैंड? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार इंग्लैंड यूज किया गया है उसको? 9 टाइम, 7 टाइम, 6 टाइम या 5 टाइम? अभी 2020 के क्वेश्चन में आया भी था शायद ये। कितना टाइम इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 6 बार यूज किया गया अपने पोइट में। वो ए सनेट इज पोएम डैश लाइन्स, 16, 14, 20 या 18? कितने लाइन का बताइए, सनेट कितने लाइन का पोएम होता है? कि सनेट जो होता है कितने लाइन का पोएम होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है 14 लाइन का पोएम होता है। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी इज कॉल्ड क्या कहलाता है? द हिडन पॉ, द एक्सपो, ये तो काफी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई बताएंगे 90th का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द हिडन पॉ। चलिए भाई, नाउ वी हैव ओनली 10 क्वेश्चन रिमेनिंग, सो थोड़ा सा एनर्जी दिखाते हैं हम लोग। मैकेविटी इज अ डैश, लायन था या कैट था यार? मैकेविटी इज द मिस्ट्री कैट। 91st का ऑप्शन नंबर सी, तो काफी हलवा क्वेश्चन आ गया। चलिए 92nd देखेंगे, कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न, अरे यार 92nd देखिए जिसमें लिखा हुआ है कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस दैट ईयर एगो, 15, 16, 20, 18? तो 92nd का ऑप्शन नंबर सी सही है, 20 साल की उम्र में। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन 1 जिसमें लिखा हुआ है स्नेक अपीयर्स ऑन स्ट्रॉन्ग एंड ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। 93rd का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोइट, ठीक है भाई। Kamala Das remembers the happy days spent in the sweet company of her dad's mother, father, grandmother, और यहाँ पर grandfather। तो आंसर जो सही है उसका 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95 देखेंगे, बस खत्म होने को है, 5 क्वेश्चन भाई, 5 क्वेश्चन और बर्दाश्त कर लो आप। द पोइटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डोर्स फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी होता है, फैमिलीज या एनिमीज? जल्दी बताएंगे। 95 का ऑप्शन नंबर सही है स्ट्रेंजर्स, अजनबी। विच लैंग्वेज हैज़ बिकम ए पासपोर्ट टू जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड? बताइए कौन सा लैंग्वेज? फ्रेंच, चाइनीज, जर्मनी, इंग्लिश? 96 का कोई भी आंख बंद करके कह देगा इंग्लिश, है ना, ये ग्लोबल लैंग्वेज बन रहा है। मनोहर मालगांव का बिलोंग टू डिमकाना, इंडिया।
चाइनीज़, ब्रिटेन और भूटान। भाई ये क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही सकते हो यार। इंडियन, मनोहर मालगांवकर इंडियन का इंडिया, ये कहाँ से इंग्लैंड में रहने लगा? चाइनीज़ में तो चुंगचांग नाम होता है, इंग्लैंड में तो रसील टाइप का नाम होता है, और भूटान में तो पता नहीं क्या नाम होता है। भूटान को तो इतना आइडिया है नहीं, पर ये इंडियन है मनोहर मालगांवकर। इन विच सेंचुरी डिड द इंडियन इंग्लिश पोइट्री बिगिन टू राइट टू बी रिटेन? चलिए बताइए, 18th सेंचुरी, 19th, 17th या 20th? 98 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 19th सेंचुरी में। चलो भाई 99 यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी। विच लैंग्वेज इज द सेकेंडरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या भोजपुरी? तो 99 का जो ऑप्शन नंबर सही है वो है इंग्लिश। इंग्लिश है सेकेंडरी और जो प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट डेवलप इन अमेरिका इज कॉल्ड ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश या इंडियन इंग्लिश या रशियन इंग्लिश? तो 100 का जो ऑप्शन सही है वो है अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है गाइज। तो 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है सॉल्व। आपके 100 आउट ऑफ 100 कितने होते हैं जो बच्चे यहाँ तक देख पाए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको कंप्लीट क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन के लेवल तक की उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है गाइज। ओके, फिर मैं अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो एज आई टोल्ड यू कि 95, ओहो वापस से लिखो, 9508214760 इस नंबर पे आप संपर्क साध करके संपर्क कर करके आप अपना पीडीएफ रिक्वायर्ड मंगा सकते हैं, है ना। और अगर आपने पुराना जो मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वो भी देख लो। और आप साइंस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए दूसरा चैनल जिसमें लिखा हुआ है, जिसका नाम है साइंस समय। मैं वहाँ पर मिलूंगा आपको साइंस के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आप रखें बहुत सारा अपना ख्याल, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, देश का नाम करना है रोशन। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।